जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और हिंदी में हम लोगों को पढ़ना है आपका क्या तो क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और व्याकरण पढ़ना है। जिसमें से जो है कृतिका भाग 2 का 4 क्लास ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। क्षितिज भाग 2 से भी बहुत सारे क्लास अपलोड कर चुके हैं। जब ये क्षितिज भाग 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद व्याकरण का क्लास करने वाले हैं। यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है और बहुत कम दिन है, लेकिन यकीन मानिए कि आपका एग्ज़ाम खत्म होने तक शुरू होने तक जो है सभी पाठ हम पेपर 2 का कंप्लीट करा के ही छोड़ेंगे। बस आपको ऐसे ही बने रहना है, ठीक है? और शाम के 6 बजे जो है झारखंड जीके क्लास आता है, उसको भी आप लोग को देखना नहीं भूलना है। कंपल्सरी है, आपको झारखंड जीके और पेपर 2 ही आपको क्या है रिज़ल्ट बना के देगा और नौकरी बना के देगा। और सभी जान रहे हैं आजकल क्या है, नियुक्तियों का दौर चल रहा है, ठीक है? टीचर बहाली हुआ, आपका जेपीएससी बहाली हुआ और सीजीएल को भी क्लियर कर दिया है, उसको भी आज न कल नियुक्ति दे ही देगा। तो नियुक्ति का जो मौका है, इसे ही आपका जो है एक दिन आने वाला है 2-3 महीना के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, तो आज हम लोग देखेंगे क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 में देखेंगे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसमें लेखक कौन है, तो लेखक परिचय देखेंगे। उसके बाद जो है इस पाठ से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो देखने वाले हैं। कल क्लास झारखंड जीके के इसलिए नहीं आया कि कल जो है थोड़ा सा हॉस्पिटल चले गए थे यहाँ टाटा में, ये क्या तो है ब्रह्मानंद हॉस्पिटल, ठीक है। चलिए लेखक परिचय। लेखक का नाम क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ है, 15 मई, मई नहीं मई 15 मई 1864 को रायबरेली दौलतपुर में जन्म हुआ है। और रायबरेली कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। इनका मृत्यु कब हुआ है, तो 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को। इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे है। और इन्होंने जो है 1903 से लेकर 1920 तक प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था, ठीक है। कौन सा पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी है, तो रचनाएं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे निबंध संग्रह, ठीक है। देखिए पहला है रसज्ञ रंजन, दूसरा है साहित्य शिखर, और आपका है साहित्य संदर्भ, और आपका है अद्भुत लाभ, ठीक है। और उनका संपूर्ण साहित्य जो है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रश्नावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित हुआ है। जितना भी उनका जो है रचना जो है सब क्या है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रश्नावली के नाम से जो है 15 खंडों में प्रकाशित है। ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब इस पाठ से संबंधित जो भी आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला है माधुरी, दूसरा है जागरण, तीसरा है कवि वचन सुधा, चौथा है सरस्वती। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका पहला क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती का, ठीक है। किसका, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा है। पहला है अपभ्रंश, दूसरा है प्रकृत, तीसरा है सौरसेनी, चौथा है पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकृत। प्रकृत को इस प्रकार से स्पेलिंग लिखना है प्राकृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला है सरस्वती, दूसरा है इंदु, तीसरा है प्रभात खबर, चौथा है भास्कर। इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रसज्ञ रंजन के रचयिता का नाम क्या है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है बद्री नारायण प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको बताना है 4 का। 4 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रसज्ञ रंजन लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। जो पाठ पढ़ रहे हैं उसी का पाठ का नाम क्या है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किस निबंध संग्रह से लिया गया है। पहला है रसज्ञ रंजन, दूसरा है महिला मोद, तीसरा है अद्भुत अलाप, चौथा है साहित्य शिखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहित्य शिखर से लिया गया है आपका स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध सरस्वती में 1914 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पहला है स्त्री शिक्षा के दोष, दूसरा है स्त्री शिक्षा का अनुचित विरोध, तीसरा है पढ़े लिखों का पांडित्य, चौथा है स्त्री शिक्षा का विरोध और सामाजिक हित। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन ये जो है इसको जो है प्रकाशित किया गया था किसमें? सरस्वती पत्रिका में। और किस नाम से प्रकाशित किया गया था ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से यह प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गंवारों की भाषा कहा गया है। पहला है संस्कृत को, दूसरा है प्राकृत को, तीसरा है अपभ्रंश को, चौथा है शोर सैनिक को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा को। ठीक है, प्राकृत भाषा को क्या कहा गया है? गंवारों का भाषा कहा गया है इस पाठ के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शकुंतला ने दुर्वाक्य कहे थे। दुर्वाक्य कहे थे किससे? ये किसके लिए? पहला है दुष्यंत से, दूसरा है कन्नौ से, तीसरा है अनुसुईया से, चौथा है प्रियंवदा से। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत से। ठीक है, शकुंतला ने दुर्वाक्य कहे थे किससे? तो दुष्यंत से। चलिए, दुर्वाक्य गलत वाक्य। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सीता को वन में छोड़ने गए थे कौन? राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। सीता को वन छोड़ने गए थे कौन? आपके लक्ष्मण जी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शंकराचार्य को, यहां पर इस तरह से स्पेलिंग लिखेगा, ठीक है, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ। ठीक है, शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में निरुत्तर करने वाली विदुषी कौन थी? पहला है गार्गी, दूसरा है अनुसुईया, तीसरा है मंडन मिश्र की पत्नी, चौथा है विजा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंडन मिश्र की पत्नी जो है शंकराचार्य को जो है शस्त्रार्थ में, माने शस्त्र का जो है वाद विवाद, शस्त्र के ऊपर वाद विवाद, ठीक है, में जो है आपका मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो हरा दी थी। किसको? शंकराचार्य को, शास्त्रों पर जब चर्चा हो रहा था उसमें। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रुक्मणी ने संदेश भेजा था किसको? श्री कृष्ण को, दूसरा है बलभद्र को, तीसरा यशोदा को, चौथा है देवता को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण को। रुक्मणी श्री कृष्ण को संदेश भेजा था। इस पार्ट से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता था वो हम लेकर आए हैं। झूठ मूठ का एक्स्ट्रा तो नहीं लेकर आए हैं, जो ज़्यादा जरूरी था वैसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। कल जो है फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्लास के साथ मिलेंगे। ठीक है, क्लास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्या है कि आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा जोश जुनून बना रहता है क्लास लाने के लिए। और बाकी तो ऐसे भी आप लोग देखते नहीं हैं तो क्लास लाने की कोई इच्छा नहीं रहती है। ठीक है, इसे लाइक कीजिए और अपना प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट भी करिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।